दिल्ली का इंडिया गेट सर्कल यानी कि देश की राजधानी का वीवीआईपी इलाका। चाहे यहाँ पे गर्मी हो चाहे सर्दी, यहाँ पे हमेशा लोगों की भीड़ का तांता लगा रहता है। दोस्तों, अगर हम गर्मी की बात करें तो शाम को 6 बजे के बाद से रात को 12-1 बजे तक यहाँ पे लोगों की भीड़ इतनी रहती है कि ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पे कोई मेला लग रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की दुकानें लगाते हैं। कोई रेहड़ी लगाता है, कोई खड़े होकर यहाँ पे हॉकरगिरी करता है। तो यहाँ पे ही एक लड़का था प्रभाकर, वो यहाँ पे आइसक्रीम की ट्रॉली लगाया करता था। दोस्तों, आइसक्रीम की ट्रॉली ही प्रभाकर की रोजी रोटी का जरिया थी। बात है 24 अप्रैल 2024 की शाम की। लगभग 6 बजे प्रभाकर अपनी आइसक्रीम की ट्रॉली लेकर इंडिया गेट पर आ जाता है और वहाँ पे आइसक्रीम बेचता है। अब जब प्रभाकर वहाँ पे आइसक्रीम की अपनी ठेली पर आइसक्रीम बेच रहा होता है तो पता नहीं कहाँ से एक शख्स आता है और उसके ऊपर चाकुओं से वार करने लगता है। वो उस पर इतने चाकुओं के वार करता है कि प्रभाकर बदहवास होकर ज़मीन पर गिर जाता है। उसकी गर्दन पे और उसके सीने पर चाकुओं के वार करता है। वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, लेकिन किसी ने भी प्रभाकर को बचाया नहीं। अब जो शख्स होता है जिसने प्रभाकर के ऊपर चाकुओं से हमला किया था, वो शख्स प्रभाकर में चाकू मारता है आराम से और वहाँ से चला जाता है। अब देखें तो थोड़ी देर के लिए इंडिया गेट पर एक हंगामा हो गया था कि यहाँ पे एक लड़के के ऊपर चाकू से हमला हो गया है। तभी वहाँ से किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। अब पुलिस वहाँ पे एंट्री करती है और वहाँ से प्रभाकर को देखते हैं तो प्रभाकर बदहवास पड़ा हुआ होता है। उसे लेके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि प्रभाकर मर चुका है। दोस्तों, प्रभाकर में इतने चाकू लगे थे कि प्रभाकर मौका वारदात पर ही मर जाता है। अब पता लगाया जाता है कि ये लड़का प्रभाकर आखिर रहने वाला कहाँ का था, दिल्ली का था या बाहर का था। तो पता चलता है कि प्रभाकर यूपी के इटावा का रहने वाला है और दिल्ली में जाकर आइसक्रीम बेचकर अपने घर परिवार को चलाता है। अब इंडिया गेट जैसी सेंसिटिव जगह पे इस वारदात को अंजाम दिया गया तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर था कि आखिर यहाँ पे आके कोई लड़का किसी के ऊपर चाकू से वार कैसे करके गया और जिसके ऊपर चाकू से वार हुआ वो मर भी गया। अब ऐसे में पुलिस क्या करती है, पुलिस अपनी 12 टीम बनाती है ये जानने के लिए कि जो मरने वाला है वो कौन है और जो मारने वाला है वो कौन है, और इसकी जांच पड़ताल की जाती है। अब कुछ ही देर में पता चलता है कि जो मरा है उसका नाम प्रभाकर है और सीसीटीवी के ज़रिए पुलिस को आरोपी के बारे में भी पहचान मिल गई कि आरोपी कौन है। आरोपी का नाम निकला था अजय। अब पुलिस क्या करती है, अजय और प्रभाकर के दोनों के मोबाइल की जांच करती है कि ये किससे बात किया करते थे, कितनी बात किया करते थे, कि क्या इन दोनों के बीच में बात हुआ करती थी, व्हाट्सएप पे बात हुआ करती थी, ये मिलते थे, ये दोस्त थे, दुश्मन थे। ये सारी जानकारी पुलिस लेती है तो पता चलता है कि जो प्रभाकर है वो संगम बिहार की रहने वाली एक लड़की से फ़ोन पे बातें किया करता था और उनकी सुबह शाम बहुत बातें हुआ करती थी। लेकिन उस लड़की का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था अजय, जिसने कि प्रभाकर में चाकू मारे हैं। अब वो लड़की क्या करती है, अजय से बात करना थोड़ा थोड़ा करके कम कर देती है, लेकिन वो प्रभाकर से बात करना कम नहीं करती। अब अजय ये सोचता है कि भाई अगर ऐसा क्या हुआ कि इसने मेरे से बात करना ही बंद कर दिया, इतने समय से हम लोग साथ हैं। तो उसने जानकारी निकाली कि जो लड़की है वो एक प्रभाकर नाम के लड़के से फ़ोन पे बात करती है। अब अजय क्या करता है, वो अजय प्रभाकर के बारे में जानकारी लेना शुरू करता है कि आखिर ये प्रभाकर कौन है, कहाँ पे रहता है, क्या काम करता है। तो अजय को पता चलता है कि प्रभाकर दिल्ली के इंडिया गेट पर आइसक्रीम की रेहड़ी लगाता है। तो उससे पहले अजय क्या करता है, अजय उसका फ़ोन नंबर की जानकारी लेता है और उससे कहता है कि आगे से उस लड़की से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रभाकर इधर से कहता है तुम भी बात मत किया करो भाई, तुम क्यों करते हो, वो मेरे से बात करती है तो मैं करता हूँ। तो इन दोनों की क्या है, फ़ोन पे झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा हो जाता है तो इनमें से कोई दबता नहीं है, वो उसको सुनाता है अजय को, अजय प्रभाकर को सुनाता है, तो इनमें गाली गुप्ते भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 24 अप्रैल सन 2024 की शाम को अजय के मन में पता नहीं क्या आया, वो अपने पास चाकू छुपा के लेके जाता है प्रभाकर से बात करने की, आगे से उस लड़की से बात नहीं करनी। लेकिन प्रभाकर नहीं मानता।
अब वो नहीं मानता तो अजय को इतना गुस्सा आता है, वो चाकू निकालता है और प्रभाकर में चाकू घोंपने लगता है और बहुत देर तक उसमें 8-10 चाकू मार देता है, जिससे कि प्रभाकर की मौका वारदात पर ही मौत हो जाती है। जब उसे पुलिस उस हॉस्पिटल लेके जाती है तो पता चलता है कि ये मर चुका है। उसके बाद में इंडिया गेट सेंसिटिव एरिया था, अब पुलिस उसको पकड़ती है, मोबाइल के जरिए पकड़ लेती कि अजय ये है वो है। तो अजय को पकड़ा जाता है नोएडा से। पुलिस नोएडा जैसे ही उसके मोबाइल की सर्विलेंस पे डालती है तो लोकेशन पता चल जाती है कि अजय कहाँ पर है। अजय ने अभी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया था, तो मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया था तो उससे पहले ही पुलिस को लोकेशन पता चल जाती है कहाँ पे है। तो सीसीटीवी के कैमरे से उसका फोटो भी आ जाता है पुलिस के पास। वो नोएडा जाते हैं, उसे धर पकड़ते हैं और अपने साथ दिल्ली लेकर आते हैं। अब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने आखिर प्रभाकर को क्यों मारा। तो अजय बताता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता था और हम दोनों के बीच में बहुत समय लंबे समय से रिलेशन था। पता नहीं प्रभाकर कहाँ से आ गया और वो लड़की ने मेरे से बात करना कम कर दिया। अब दिल्ली पुलिस क्या करती है, संगम विहार उस लड़की के परिवार वालों से बात करती है। तो दिल्ली पुलिस उसके घर जाती है तो पूछती है कि भाई तुम्हारी बेटी के चक्कर में ऐसे ऐसे खून हो गया है। तो उस लड़की के परिवार वाले बोलते हैं कि हमारी बेटी की एक लड़के से दोस्ती थी जिसका नाम था अजय और बहुत लंबे समय से थी, जबकि प्रभाकर से उनकी लड़की अभी कुछ दिन पहले से ही बात करने लगी थी। लेकिन दिल्ली उस लड़की के माता पिता को ये नहीं पता था कि इन दोनों के बीच में कोई प्यार मोहब्बत की भी कोई बात है। अब वो प्रभाकर से बात करने लगी थी, अजय को उसने छोड़ दिया। अब प्रभाकर उसकी जांच पड़ताल करता है, उससे पहले फ़ोन पर लड़ाई होती है और बुधवार की शाम 24 अप्रैल सन 2024 की रात को अजय अपने हाथ में चाकू लेकर जाता है और प्रभाकर में चाकू कई बार मारता है, जिससे कि प्रभाकर की मौत हो जाती है। दोस्तों, प्रभाकर के उसने पहले तो सीने पर चाकू मारे, उसके बाद में उसने उसके गले पर चाकू मारे। सीने पे चाकू मारे थे जब तक तो प्रभाकर झटपटा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसके गले पर चाकू मारे उसी समय प्रभाकर का झटपटाना बंद हो गया, जिसका मतलब है कि प्रभाकर उसी समय मर चुका था और अजय वहाँ से उस वारदात को अंजाम देकर आराम से वहाँ से निकल गया। दोस्तों, ये मामला लव ट्रायंगल का था, जिसकी वजह से प्रभाकर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और पुलिस की चिंता इस बात से भी है कि इंडिया जैसे सेंसिटिव एरिया में कोई आकर हत्या जैसे क्राइम को कैसे अंजाम दे गया। हालांकि कातिल पकड़ा गया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक मानी जा रही है। दोस्तों, इस कहानी को आपको बताने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको सावधान करना था।